नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे पंजाब की मान सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल का। विपक्ष ने जो है हिसाब मांगा है, जिसको लेकर सवाल खड़े किए हैं और ये पूछा है विपक्ष ने कि 2.5 साल के अंदर पंजाब की मान सरकार ने विकास के को लेकर क्या काम किए हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है इस बात को लेकर हमलावर है। ऐसे में पंजाब की मान सरकार जो है वो लगातार ये कहती है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, हमने मेडिकल के क्षेत्र में, हमने फ्री बिजली, हमने सड़क और कई ऐसे योजना हमने लेके आए जिससे पंजाब का विकास हुआ। लेकिन 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर विपक्ष जो है पंजाब सरकार के ऊपर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में हरप्रीत सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है, भाजपा से इकबाल सिंह जी हैं और श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत हरप्रीत जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि विपक्ष लगातार अब मान सरकार पर हमलावर है। ये बात कहते नजर आए कि 2.5 साल के कार्यकाल में क्या ऐसी नई चीज बनाई है। कांग्रेस के जो प्रधान है पंजाब के राजा वड़िंग, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पंजाब की मान सरकार ने क्या नया प्रोजेक्ट लेके आए, क्या सड़क बनाई, नया कॉलेज बनाया या फिर कोई नया स्कूल बनाया। वो कहते हैं कि 2.5 साल के अंदर सरकार दावे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन ऐसे में विकास को लेकर वो दावे महज खोखले हैं, उसमें सच्चाई नहीं है। वो कहते हैं कुछ भी नया नहीं बनाया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के जरिए पंजाब के लोगों को गुमराह करने की कोशिश जो है वो मान सरकार कर रही है। विपक्ष के कई सवाल है, क्या कहेंगे सर? सब तो पहला तो हिंदुस्तान लाइव के जिन्ने भी ਸਰੋਤੇ ने उन्होंने सत श्री अकाल। दूसरी ये है कि जिवें विपक्ष ने सवाल चुके ने कि मान सरकार ने 2.5 सालों के अंदर कुछ नहीं किया। मैं कहना कि सब तो पहला तो विधायकों की पेंशन एक पेंशन करनी, यानी कि जेडे विधायक सी वो एक सर हिंदी में सर। ओके, हिंदी में बोलूंगा ना। ओके, पहले थोड़ा सा सबसे पहले तो हर एक विधायक की एक पेंशन की। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल ऑफ एमिनेंस जो हमारे पंजाब सरकार ने बनाए हैं, इसी तरह SSF सड़क सुरक्षा फोर्स जो हर एक हाईवे पे 35 से 30 किलोमीटर के अंदर हमने जो लगा रखी है फोर्स। बाय चांस किसी को मिसहैप एक्सीडेंट हो जाता है तो वो फोर्स जो है प्रॉपरली उसको हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। इसी तरह युवाओं को जो रोजगार मिल रहा है वो किसी बिना सिफारिश के मिल रहा है, बिना किसी रिश्वत के मिल रहा है। पहले क्या होता था कि जहाँ किसी मंत्री संतरी की सिफारिश हो तो तभी रोजगार मिलता था, लेकिन मान सरकार ने लगभग 40,000 के करीब लोग युवाओं को नौकरी दी है। सभी युवा जो है वो बिल्कुल जिनको बोल सकते हैं कि बिल्कुल गरीबी क्षेत्र से आते हुए लोग हैं, जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी, किसी ने किसी को कुछ पैसा वैसा नहीं दिया। तीसरा चीज ये है कि मान सरकार द्वारा जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं उनमें लगभग गांव के क्षेत्र के लोग जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन ले रहे हैं, जिनके फ्री टेस्ट हैं। कोई भी 1 रुपया भी उनसे जेड़ा वो रिकवर नहीं किया जा रहा। विपक्ष जहाँ तो विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है तो वो मैं बात का आंसर देना पसंद नहीं करूंगा, जबकि पंजाब में पहले जो काम किसी सरकार ने नहीं किए थे, मोहल्ला क्लिनिक हो गए, हेल्थ सिस्टम को सुधारा है, वो सारा कुछ मान सरकार ने किया है। तो जब भी विपक्ष के लोग ऐसा बोलते हैं तो उनको ग्राउंड में भी जाना चाहिए कि लोग जो हैं जो ये सुविधाएं ले रहे हैं, जैसे 43 जो सुविधाएं हैं, जो जैसे जन्म सर्टिफिकेट हो गया, मौत का सर्टिफिकेट हो गया, किसी की शादी होगी रजिस्ट्रेशन करवानी है, जातीय सर्टिफिकेट हो, वो 1076 कॉल लगाकर घर बैठे ही प्राप्त कर रहे हैं लोग। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि लोग जो है। चलिए ठीक है सर, ठीक है। मैं वापस आपके पास आऊंगा, राजीव जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है राजीव जी। वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनको उन्होंने गिनवा दिया। फ्री बिजली की बात की, मेडिकल की बात की, मोहल्ला क्लिनिक की बात की, वो कहते हैं कि स्कूल की बात की, स्कूल ऑफ एमिनेंस की बात की, नौकरियों की बात की, बेरोजगारी की बात की। वो कहते हैं तमाम मुद्दे हैं जिनको गिना दिया उन्होंने कि हमने ये किया है, लेकिन विपक्ष वो कहता है कि उसके पास कुछ कहने को है नहीं, विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है विपक्ष। इन्होंने ये नहीं गिनाया कि मान साहब सवेरे उठते हैं, दफ्तर चले जाते हैं, वहां बैठते हैं, फिर चाय पीते हैं, फाइलों पे साइन करते हैं,
ना, वो सारा दिन दफ्तर में बिताते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, फिर शाम को अपने घर में बैठते हैं। ये नहीं इन्होंने बताया, इन्होंने ये नहीं बताया कि पंजाब के शहरों में बिजली पहले भी आती थी, अब भी आती है, अब हमने बंद नहीं करी। तो कहने का मतलब है कि जो इनकी जो मैनिफेस्टो थी और जो प्रोमिसेस थे, वो अगर ये खुद पढ़ लें, आज आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता ही पढ़ लें और उसके बाद ये जो बोल रहे हैं वो अपना भाषण खुद सुने, तो इनको खुद को शर्म आ जाएगी। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो पंजाब में बदलाव को लेके आई थी और हर क्षेत्र में इन्होंने बदलाव के प्रॉमिस किए थे। अभी हम बातें सुनते हैं कि 400 लोगों को नौकरी दे दी पुलिस में और 20 स्कूल हमने जो पुराने चल रहे थे उनका नाम बदल के हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस रख दिया, और जो 12 प्राइमरी स्कूल चल रहे थे उनका नाम बदल के हमने स्कूल ऑफ हैप्पीनेस रख दिया, और जो पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहे थे उन पे रंग रोगन पूछ दिया और उसका नाम हमने मोहल्ला क्लिनिक रख दिया। तो ये बताएं कि इन्होंने कोई स्कूल नया खोला, कोई कॉलेज नया खोला, कोई अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर नया खोला, या जो जिसको ये बोलते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक नया खोला? और ये भी बता दें कि क्या कोई मंत्री या उससे किसी रिश्तेदार ने, घर वाले के मेंबर ने कभी किसी मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज कराया? बीमार तो होते होंगे ना, सारे होते हैं रूटीन में, क्या उसने इलाज कराया? इलाज कराने के लिए तो वो तो फोर्टिस में जाते हैं, मैक्स में जाते हैं, ऐसे अस्पतालों में जाते हैं। ये तो आम आम गरीब जनता के लिए बनाए हैं इन्होंने, और नाम जो है वो रख दिया मोहल्ला क्लिनिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर से। अभी जितनी भी इनकी बातें होती है हम करेंगे, हम ड्रग्स का खात्मा करेंगे, हम मालवा नहर बनाएंगे, लेकिन मालवा नहर की कोई इन्होंने फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं देखी, रास्ते में कितना इनको जंगल काटने पड़ेंगे वो नहीं देखे, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली, फंड्स कहाँ से आएंगे वो नहीं लिया, टेक्निकल वायबिलिटी नहीं देखी, जमीन एक्वायर करने की बात नहीं करी, लेकिन वो नहर बन गई, बनाएंगे। तो 1,000-1,100 रुपये औरतों को हर महीने देंगे, अभी नहीं दिया। ठीक है, ये सारे काम आगे आगे चल रहे हैं, और जब जो करते हैं उसका झुंझुना, जो रूटीन में काम होते हैं ना, तो सरकार बनी है तो कुछ ना कुछ काम तो होंगे ही, कोई फाइल पे दस्तखत होंगे, बंदे रिटायर हुए हैं, नई रिक्रूटमेंट तो होगी। ठीक है, उसके बाद कहीं बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो वो रिपेयर भी तो होगा। ठीक है, चलिए ठीक है राजीव जी, ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। भाजपा से हमारे साथ में इकबाल सिंह जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इकबाल जी क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार है जो लगातार ये कहती है कि हमने बहुत सारे बदलाव लेके आए, हमने फ्री बिजली दी जो कि हमारा वादा था, उसके साथ साथ वो कहते हैं कि हेल्थ के क्षेत्र में, उसके अलावा अन्य ऐसे क्षेत्र जहां पर उन्होंने वादे भी नहीं किए थे, वो कहते कि हमने लोगों तक, घर तक सुविधाएं पहुंचाई, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो तहसीलदार ऑफिस की बात हो। वो कहते हैं कि डोर टू डोर हमने सुविधाएं लोगों को दी, हमने वो काम कर दिखाया जो कभी भी किसी सरकार ने नहीं कर दिखाया था। चाहे वो बिजली की बात को लेकर शुरू होता है, लेकिन वो मेडिकल, शिक्षा, तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर सरकार अपनी उपलब्धि गिनाती है कि जो काम विपक्ष आज सवाल खड़े कर रहा है, जब उनकी सरकार सत्ता में थी वो नहीं कर पाए, लेकिन जब आज हमने किए उस पर सवाल है। देखिए जजवीर जी, बड़े अफसोस की बात है, ये जो पार्टी है इसकी नींव झूठ से पड़ी थी। इनके जो सुप्रीमो हैं उन्होंने जब दिल्ली में करप्शन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया अन्ना हजारे के साथ में, तो इनके सुप्रीमो केजरीवाल ने ये कसम उठाई थी कि मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, और उससे पहले कहा था मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा। चलो दोनों बात खत्म हो गई। लोकपाल पे इन्होंने आंदोलन किया, अब इनकी सरकार को बने को 2.5 साल हो गए हैं, लोकपाल की आज तक बात नहीं की। जब बिजली की बात कर रहे थे, अभी बिजली की बात तो इनकी इतनी पोल खुल चुकी है। अभी थोड़े दिन पहले राजेंद्रा हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला का ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन के दौरान लाइट चली गई, हॉस्पिटल में जनरेटर में डीजल नहीं था। इतनी इनकी एफिशिएंसी है कि जो ऑपरेशन थिएटर है उसके जनरेटर में डीजल नहीं था, वो महिला की मौत हो गई। ये कहते हैं हम बिजली पूरी दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एमिनेंस स्कूल की बात कर रहे हैं, ये मेरे को एक बता दें कौन सा स्कूल इन्होंने बनाया है? कोई बिल्डिंग स्कूल की बनाई है इन्होंने, ये बता दी। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक अमूमन ऐसे होता है इकबाल जी, अमूमन जब सरकार बदलती है तो ऐसा ही होता है, जब नए प्रोजेक्ट लाए जाते हैं। मैं आपकी बात को दुरुस्त कर देता हूं सर, आप अपने समय में पूरी बात रखिए, लेकिन मेरा सवाल ले लीजिए।
ऐसे ही होता है जब सरकार नहीं आती है, अगर कोई प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है तो उसको वहां पर उस बिल्डिंग के अंदर, सरकारी बिल्डिंग के अंदर नए प्रोजेक्ट लाए जाते हैं सर। नहीं, मेरी बात सुनिए, नए प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक में पैसा लगाया गया है, ये इन्होंने अपने पैसे पल्ले से कुछ नहीं लगाया। इन्होंने जो NHRM का पैसा था वो इधर लगा लिया, उधर सेंटर से पैसा आगे आना रुक गया। ये तो डेवलपमेंट की खिलाफ इसका नुकसान कर रहे हैं स्टेट का। ये देखिए ना, इन्होंने करप्शन पे कहा, करप्शन पे देखो क्या हाल है। इनका सुप्रीमो ही करप्शन में अंदर है, इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर करप्शन में अंदर है, इनका दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर करप्शन पे अंदर है, इनका पंजाब का हेल्थ मिनिस्टर, जिसको खुद CM भगवंत मान ने अंदर कराया और कहा कि मेरे पास सबूत है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उसकी जमानत होगी। अब वो इनकी बड़ी बड़ी मीटिंगों में फैसले लेते हैं, वो करप्शन के खिलाफ है, ये करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। तहसीलों में क्या हाल है, अब बेअदबी में इन्होंने कहा 3 महीने में हम खत्म कर देंगे, नशा इन्होंने कहा 3 महीने में खत्म कर देंगे, नशे का क्या हाल है, रोज जुआ मर रहे हैं। जी ये सवाल आप जो है नोट कर लीजिए, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, ठीक है। इकबाल जी आपका सवाल आ गया। अकाली दल के प्रवक्ता भी हमारे बीच है, उनका रुख कर लेते हैं। अजय कुमार है। अजय जी कैसे देखते हैं, क्योंकि 2.5 साल के कार्यकाल को श्रोमणी अकाली दल कैसे देखती है, क्योंकि इकबाल जी ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कई सवाल खड़े किए हैं, अकाली दल कैसे देखती है सरकार के जो 2.5 साल के कार्यकाल है, क्योंकि सरकार अपनी उपलब्धि के नाती है, अकाली दल का इस पर क्या कहना है? देखिए जजबीर जी, मेरे जो सीनियर प्रवक्ता हैं इकबाल जी और राजीव जी, जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए आज इनकी सरकार को 27-28 महीने हो गए पंजाब में, लेकिन इस सरकार ने अपने दम पर कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लाया। देखिए जब ये सरकार सत्ता में आने से पहले इन्होंने बहुत तरह के 50 वादे किए थे, और उन वादों में दिल्ली के इनके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम भी इन्वॉल्व थी। वो भी यहाँ आके छाती ठोक के ये गारंटियां देते थे, हम ये दे देंगे वो दे देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले जाऊं तो इन लोगों ने, अगर मैनिफेस्टो में देख लो, इन्होंने MSP के ऊपर भी इन्होंने कहा था। इन्हीं के एक मंत्री माननीय अनमोल गगन मान जी ने चुटकियां बजा बजा के बोला था, हमें सत्ता में आने दीजिए, हम शाम तक ही आपको MSP दे देंगे। ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी दी है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये चीज देख लीजिए कि पंजाब के ऊपर हर महीने ये कितना कर्जा चढ़ा रहे हैं। आप देखिए 60-70 हजार करोड़ रुपए कर्जा चढ़ गया। अभी पिछले टर्नओवर में इन्होंने 12,000 करोड़ का कर्जा ले लिया है, अभी 700 करोड़ का कल परसों फिर अप्लाई कर दिया है। तो ये सारी चीजें देखिए, कर्जे से सरकार चल रही है, लोन के ऊपर ये पंजाब सरकार चल रही है। आने वाले कुछ महीनों में जब ये सरकार नहीं रहेगी तो उसका खाजियामा जो आने वाली सरकार है उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जब जाते हुए इतना ज्यादा कर्जा चढ़ा के चले जाएंगे कि उसका फायदा कोई नहीं होगा किसी को। तो ये है। और जो पंजाब के लोगों का GST का पैसा है, उसको उस पैसे से तो जो बाकी स्टेटों के इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सारा का सारा जो बोझ है पंजाब के लोगों के ऊपर पड़ रहा है। उसके अलावा मेरे भाई कहते कि केंद्र सरकार हमें हमारा RDF फंड रोक दिया, हमारा GST का पैसा रोक दिया, तो करे क्या सरकार? अरे सर मेरी बात सुनिए, RDF का पैसा उन्होंने रोका है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने रोका क्यों है। इन्होंने जो पुराना हिसाब था उसका हिसाब तो दिया नहीं। वो कहते पुराना हिसाब दो तो हम आपको रिलीज करते हैं। और दूसरी चीज, जो RDF के पैसे से थोड़ा एक स्टेट चलने वाली होती है सर। उसके अलावा इनसे पूछिए कि इनकी सरकार को अभी थोड़े दिन पहले अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आपको एक 290 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आया था, जिसमें 17,500 रुपए पर हेक्टर के ऊपर किसानों को देना था फसल विविधि के ऊपर, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। वो पॉलिसी ऐसा ही लैप्स हो गया। उसके बारे में हमारे प्रवक्ता शायद कुछ बता नहीं पाएंगे। ठीक है, थोड़ा ठीक है। विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में हरप्रीत जी है, तो उनका रुख करूंगा। सर आपने सबके सवाल सुने, मैं दोहराऊंगा नहीं, क्या कहेंगे इस पर? जजबीर जी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता हैं जो बोल रहे थे कि इन्होंने कुछ नया नहीं किया, तो सेम ही अकाली दल के प्रवक्ता हैं वो भी बोल रहे थे मेरे ड्रग्स के बारे में और बिजली के बारे में। सेकेंडली इन्होंने बोला MSP के बारे में। तो मैं इन दोनों का ये कहूँगा कि MSP जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। सेकेंडली इन्होंने एक जो 290 करोड़ वगैरह का प्रोजेक्ट बोला, तो वो सेंटर का ये पॉलिसी है कि किसान भाई है ना जो, वो अपनी फसल चक्रव्यूह से निकलें। तो जब वो किसान रेडी होंगे तब वो इम्प्लीमेंट हो सकती है। हम पहले किसानों से बात करेंगे, फिर किसानों की राय ली जाएगी, उनकी जो किसान। वो सर हरप्रीत जी मैं आपको उनका सवाल बता देता हूं। वो कहते हैं कि MSP पे आपके जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं
गगन मान, उन्होंने कहा था, वो कहते कि उस समय नहीं पता था कि केंद्र के अदारे में आता है एमएसपी देना या नहीं देना। यही बात मैं बोल रहा हूँ जी। पहले जो कहा गया था ना, तो वो ऐसा है कि उसको थोड़ा सा विचारा नहीं गया। वो माननीय मंत्री जी आई थिंक कुछ दिन पहले ही स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मैंने तब वो विचारा नहीं था कि एमएसपी केंद्र सरकार के अंदर आता है। दूसरा जो इन्होंने बोला कि मालवा नहर ड्रग, तो 1100 महिलाओं के बारे में, तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि आरडीएफ और हमारा जीएसटी और हेल्थ सेक्टर में जो हमारा पैसा है ना, वो केंद्र ने रोक रखा है। आज ही आप इकबाल जी, आज ही आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो काइंडली आप भी पंजाब के हित में सोचें और आपको हाई कमांड से बात करें कि आरडीएफ और जो जीएसटी है और जो हेल्थ सेक्टर में हमारा जो पैसा पंजाब का है, वो वेलफेयर पंजाब के लोगों के लिए लगना है। हमने कहीं अपने घरों पे तो लगाना नहीं है। वो जो पहले सुविधाएं पंजाब को मिल रही हैं वो अच्छी मिलेंगी। एक राजीव शर्मा जी ने बात कही कि इन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनाया। उसके मैं राजीव शर्मा जी से भी आग्रह करता हूं कि जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुके हैं उनको अच्छा करने के लिए भी सरकार पैसा लगा रही है। जैसे थर्मल प्लांट गोंदवाल साहिब जो प्राइवेट कंपनियों को बेच रखा था कांग्रेस सरकार ने और अकाली दल सरकार ने, अभी मान सरकार ने वो प्रोजेक्ट अपने पैसे से लेकर गवर्नमेंट को दिया है। उसका जो वेलफेयर है, जो उसकी सुविधाएं हैं, वो भी पंजाब के लोगों को मिल रही है। दूसरा, कुछ जो एमिनेंस स्कूल हैं उनकी हालत ऐसी थी कि बद से बदतर हो चुकी थी, उन पे पैसा लगाया है। तो मोहल्ला क्लिनिक पे जो आप गांव में जाके देखें, जितने बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं उसकी बिल्डिंग पे जो उनकी रिपेयर पे पैसा लगा है, उनको जो वहां पे प्रोवाइड करवाए गए हैं डॉक्टर, वो सभी चीजों के लिए भी पैसा लगा है। भाई जी ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले चलिए ठीक है सर, ठीक है। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? वो कहते कि बहुत ऐसे काम है जो उन्होंने गिनवा दिए कि हमने ये किया। आपने कहा कि एक ऐसा काम बताइए, उन्होंने बता दिए कि हमने कितने काम किए। कहाँ गिनवाए? उन्होंने तो मेरी बात ही मान ली कि हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया, हमने तो पुराने प्रोजेक्टों पे थोड़े थोड़े पैसे दिए हैं। यही आपने कहा भी, इसके अलावा क्या कहा कि पुराने प्रोजेक्ट खराब थे, उन पे पैसा लगना था तो हमने लगा दिया। तो आपने तो, इन्होंने तो हमारी बात मान ली कि इन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनाया। माननी भी पड़ेगी क्योंकि तथ्य से थोड़ा भाग सकते हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। हम मतलब सामने नजर आता है, क्या कोई नया कॉलेज बना, स्कूल बना, सड़क बनी, कोई पुल बना, कोई नया कोई लोगों की सहूलत देने के लिए कोई बिल्डिंग बनी, कोई नए दफ्तर बनाए गए, कुछ भी एक चीज तो बताए ना जो नया बनाया हो। तो सारा इनका यही है कि पुरानों पे लिपा पोती कर दो और चल दो। लेकिन नया क्या बना है? मैं आपको एक बात बताऊं तो नई क्या हुई है कि मान साहब जो है ना, वो 5-5, 6-6 मिनट की एडवर्टीजमेंट पे आते हैं टीवी पे। वो पहले कोई नहीं आता था, शायद कभी मोदी साहब आते होंगे, लेकिन इसके अलावा देश में कोई लीडर जो है किसी भी सूबे का, वो 5-5, 6-6 मिनट की इश्तिहारबाजी में नहीं आता। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए टीवी पे जो नेशनल चैनल पे जब आप जाते हो तो वो बहुत खर्चे वाला काम है। करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो वो पैसा तो हमारे यहाँ लग सकता था ना। ये जो बहुत देर से बर्बादी चल रही है, ये सिर्फ इसलिए चल रही है कि केजरीवाल साहब राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं। वो तमिलनाडु से भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अभी आइडिया कि महाराष्ट्र में सारी सीटों पे खड़े करेंगे बंदे, हरियाणा से सारी सीटों में बंदे खड़े कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हरियाणा के लिए ये सारी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, मान साहब कर रहे हैं टीवी के इश्तिहारों पे। और हरियाणा में पिछली बार 0.53% नोटा को वोट पड़े थे पिछली असेंबली इलेक्शन में, और आम आदमी पार्टी को 0.48% वोट पड़े थे, नोटा से भी कम पड़े थे। और इनके किसी भी कैंडिडेट को 40 कैंडिडेट खड़े किए थे, किसी को भी 1000 वोट से ज्यादा नहीं पड़ी थी। अब वहां के लिए ये पंजाब के सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं वहां पे इश्तिहारबाजी करने में अपनी नेता के। ठीक है। तो पंजाब के नेता कहाँ से हुए? चलिए ठीक है। विपक्ष है, क्योंकि लगातार विपक्ष सवाल खड़े भी कर रहा है
जिम्मेदारी है लोगों के प्रति उनकी, क्योंकि लोगों ने विपक्ष को खड़ा किया है, तो ऐसे में लोगों के मुद्दे जो है वो उठाना उनका एक अधिकार भी बन जाता है। इकबाल जी क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार आपके सवाल का जवाब उन्होंने दिया, वो कहते हैं कि आप आरडीए फंड, हमारे तमाम फंड आपने रोक दिए, और आज आप ये बात कहते हैं कि अगर आप पंजाब के हितैषी हैं तो आप बात कीजिए वहां पे जाके कि भाई हमारे फंड रिलीज कीजिए। वो कहते हैं कि फंड तो देने की बजाय आप हमारे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। जसबीर जी मेरे को टाइम दे देना थोड़ा ज्यादा, क्योंकि इन्होंने बहुत सी बातें की, सभी का जवाब देना चाहता हूँ, अकेली बात का जवाब दूंगा। ये कहते हैं एमएसपी, ये कहते हैं हमें पता नहीं था। इन्होंने शायद अपनी मंत्री का स्टेटमेंट नहीं सुनी, इनको प्रिपेयर होके आना चाहिए। वो मंत्री कह रही है कि मुझे केजरीवाल साहब ने भेजा है, उन्होंने सारा कैलकुलेट कर लिया है, हम 5 मिनट में एमएसपी दे देंगे, ये केजरीवाल साहब ने कहा है। ये अब उसको यू टर्न कर रहे हैं सरकार की तरह, जैसे सरकार बाकी चीजों पे यू टर्न करती है ऐसे ये कर रहे हैं। अब आगे आ जाइए, ये कहते हैं केंद्र से एक बात करो, केंद्र जो प्रोजेक्ट देती है वो तो ये पूरे नहीं करते हैं। 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लुधियाना को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया अप्रैल 12 का, तो इन्होंने वो जमीन एक्वायर नहीं की, कोई जमीन नहीं दी, 1000 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। कि किसकी नलायकी है, वो सेंटर दे रहा है या ले नहीं रहे हैं। उसके बाद 3 प्रोजेक्ट हाईवे के थे 3700 करोड़ रुपए के, कितनी देर से प्रोजेक्ट वो लटक रहे थे। सेंटर सरकार बोल रही है भी जमीन एक्वायर करो, इन्होंने जमीन एक्वायर नहीं की। ये तो चाहते हैं कि केंद्र को बदनाम करें, पंजाब जाए, ये पंजाब सरकार ने रिक्वायर नहीं करनी थी। मुझे जो जानकारी मेरे पास है इकबाल जी, पंजाब सरकार ने उसे रिक्वायर नहीं करना था। वो किसानों ने अभी तक वो है एनएचए के साथ में उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ, सहमति नहीं बना। नहीं मेरे को क्लियर करने ठीक है, ये जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। रेट पंजाब सरकार ने तय करने हैं, रेट भी पंजाब सरकार ने तय करने हैं। मैं एज ए प्रेसिडेंट खन्ना में जब नेशनल हाईवे एक्सपेंड हुआ है तो मैंने खुद खन्ना की जमीनों के रेट मैंने तय किए हैं, मैं मेंबर था कमेटी का। तो ये सरकार है, मैं तो छोटी लोकल पार्टी का प्रेसिडेंट था, ये तो पूरी पंजाब सरकार है, ये इनकी जिम्मेदारी है एक्वायर करना। इसके आगे आ जाए वो, ये आपने भी इनकी बात का अनुमोदन किया आरडीएफ और एनएचआरएम। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब भी जसबीर जी आप किसी को एम्प्लॉय को 25,000 रुपया देते हैं, वो आकर आप कहते हैं मेरे को 25,000 और दे दो, आप उसको पूछेंगे नहीं 25,000 पहले का हिसाब तो पूछेंगे ना, उसको वेरीफाई करेंगे। ये तो वेरीफाई नहीं करा रहे हैं, जो पिछला खर्चा है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, उसको वेरीफाई करा रहे हैं। और जो एनएचआरएम का पैसा है जो मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर इकबाल जी आज माननीय कोर्ट में इस बात को लेकर सुनवाई भी थी, जिसमें ये कहा गया कि जल्द से जल्द जो पंजाब के फंड है उन्हें रिलीज कराया जाए ताकि पंजाब के विकास के लिए इस्तेमाल हो। क्योंकि अब फंड के मामले में जो है पंजाब सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। वहां पे जाकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमारे फंड नहीं दे रही। सरकार ने ये नहीं कहा बिना रिलीज, वो कानून तो कानून ही रहेगा, जो नॉर्म है गाइडलाइन है वो ऐसी रहेगी। और जो एनएचआरएम का पैसा है वो सेंटर दे रहा है, सेंटर ने दिया, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पे यूज कर दिया, वो अपनी फोटो लगाकर पुरानी बिल्डिंगों को रंग करके एक जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई है उसमें 25 लाख रुपया खर्च किया है। बताइए वहां 25 लाख क्या कहाँ लग गया, उसमें साफ करप्शन दिखती है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने ठीक है, एक मिनट इसी बात में करनी, एमिनेंस स्कूल की जो बहुत झिंगे मारे हैं, एमिनेंस स्कूल पे इनके एमएलए विजय कुमार प्रताप, जिसको उन्होंने जय हीरा बोलते हैं, उन्होंने कहा है भी ये जो स्कूल था ये पंजाब का सबसे बेस्ट स्कूल था पहले ही, उसको भी एमिनेंस बना के रंग करके एमिनेंस बना दिया। ये कहाँ पे लिखते हैं, कोई बात में सच्चे तो हो। चलिए ठीक है अजय जी, कोई बात बता दें। ठीक है सर, चलिए ठीक है आपकी बात आ गई सर। अजय कुमार जी का रुख करते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता लगातार हमारे साथ हैं। अजय जी कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कई तरह के सवाल हैं, यहाँ पर केंद्र और पंजाब सरकार, पंजाब की मान सरकार के बीच कहीं ना कहीं आपस में टकराव की स्थिति भी कभी कभी पैदा हो जाती है। पंजाब के गवर्नर की बात कर लें तो कभी उनके साथ पंजाब सरकार की नहीं बनती, तो ऐसे में सीधे तौर पर विपक्ष की जिम्मेदारी है, ठीक है आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आपका अधिकार है, उस पर कोई मना नहीं कर रहा, किंतु परंतु नहीं कर रहा, लेकिन सरकार ने जो काम किए हैं
और जो सरकार चाहती है कि ये काम करे, उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चन पैदा होती है। तो सरकार, क्योंकि जैसे अभी उन्होंने सड़क की बात कर दी, मोहल्ला क्लिनिक की भी बात कर दी, स्कूल एम्बुलेंस की बात कर ली, फ्री बिजली की बात कर ली, पूरी विस्तार से उन्होंने बताया, ठीक है। वो सरकार अपने काम गिना रही है कि भाई हमने ये काम किए। विपक्ष जो है उसकी आलोचना कर रहा है कि ये काम ठीक नहीं हुए। लेकिन आज पंजाब के विकास, आज पंजाब के ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष को सवाल खड़े करने का अधिकार भी है और आप कर भी रहे। लेकिन ऐसे में सीधा सवाल है, क्या आप पंजाब के 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर क्या समझते हैं, क्या ऐसा काम था जो नहीं हो पाया, जिसको लेकर सरकार को काम ये करना था, उनका वादा था? जजबीर जी कुछ 10 सेकंड ज्यादा दे दीजिएगा, 10-30 सेकंड। ये मेरे भाई जो बैठे हैं आम आदमी पार्टी से, हरप्रीत जी, ये खुद इस बात को मान चुके हैं अभी डिबेट में कि काम कैसे हो रहे हैं। अब इन्होंने कहा है कि मान सरकार ने आते ही जो पेंशन है विधायकों की, एक पेंशन कर दी है, अच्छी बात है। इनसे पूछे कि इन्हीं की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी किया था, आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सरकारों के काम आने के बाद बहुत से काम होते करने वाले, इन्होंने तो हमारे पुराने प्रोजेक्ट हैं जो उन्हीं के ऊपर आगे उनको बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर वे से नहीं कर रहे हैं। बिजली की आप बात कर रहे हो, 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर का हर महीने का इनके ऊपर खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये सरकार आई थी, इन्होंने कहा था हम रेता से इतने 1,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे, शराब से इतने 1,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे और बाकी प्रोजेक्ट करेंगे, और पंजाब के पास कुबेर से भी ज्यादा खजाना है। ये सीएम साहब के वर्ड थे। लेकिन आज दिक्कत यह है कि ये सरकार अपने एम्प्लॉइज को पेंशन भी नहीं दे पा रही और सैलरी देने के लिए आरबीआई से अलग अलग किस्तों में पैसे ले रही है। तो ये है इनके कुबेर के खजाने। उसके अलावा इनसे पूछिए, इन्होंने कहा था कि हम बीएमडब्ल्यू के प्लांट लगाएंगे, अंग्रेज बाहर से यहाँ जॉब करने आएंगे। उसके अलावा पंजाब में कोई एमओयू साइन नहीं हुआ, सारे के सारे यहाँ से दुखी होकर इनकी पॉलिसी से यूपी में चले गए हैं। रेता इन्होंने कहा था 5 रुपए फुट देंगे, वो 50 रुपए फुट हो गई है। उसके अलावा इन्होंने देखिए, जो हमारी सरकार के समय में बुढ़ापा पेंशन थी, विकलांग पेंशन थी, पेंशन बढ़ाने की इन्होंने बात की थी, वो भी नहीं बढ़ाई है। और शगुन स्कीम थी, वो भी बंद हो गई है। लड़कियों को साइकिल की स्कीम दी थी, वो भी बंद हो गई है। और प्रोजेक्ट नया लेकर कोई भी नहीं आया। देखिए एम्स आया, पीजी आया, बठिंडा रिफाइनरी, सारी चीजें अकाली सरकार के टाइम की आई है। इनसे हम लोगों ने 40,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया था सड़कों के ऊपर। इनसे पूछिए तो इन्होंने कितनी सड़कें बनाई हैं, कितने वार मेमोरियल बनाए हैं, कितने हाईवे के प्रोजेक्ट बनाए हैं। अभी जैसे इकबाल जी ने बताया कि 3700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लैप्स हो गए हैं। एक तरफ ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कहते हैं कि हमें दे नहीं कुछ रहे, दूसरी तरफ जो वो दे रहे हैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए ये फेलियर है सरकार का। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि ये अपनी बात पे खड़े नहीं होते। इन्होंने सीएम साहब ने कहा था कि जलंधर से भगत जी को जितवा दीजिए, हम उनको एमएलए आप बनवा दीजिए, मंत्री हम बना देंगे, लेकिन वो भी बात वहीं की वहीं अटकी रही। अब देखिए जो इनकी कहने और कथनी में फर्क है, ये चीज पंजाब के लोग समझ चुके हैं। तो हरप्रीत जी ये चीज आप समझ सकते हो, आपको भी पता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपकी मजबूरी है कि आप रूलिंग पार्टी में हो, तो लेकिन आप चीजें सच्चाई को जानते हुए भी आप चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं हो सर। चलिए ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि विपक्ष को ज्यादा चिंता है कि किसको क्या पद मिलना है। चलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, हरप्रीत जी का रुख कर लेता हूं। हरप्रीत जी, यहाँ पे विपक्ष के द्वारा एक और भी कांग्रेस के द्वारा, मैं नाम लेके बता देता हूं आपको, प्रताप सिंह बाजवा जो कि विरोधी दल के नेता हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए कि सरकार विकास के दावे करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ये बदलाव किया, हमने वो किया। वो कह रहे कि 5 महीनों से मंत्रिमंडल की मीटिंग तक नहीं बुलाई गई, यानी कि जो प्रोटोकॉल होता है कि महीने में 1 से 2 बार होनी है, वो 5 महीने से नहीं की गई। और दावे ये किए जाते कि हम पंजाब के लिए, विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਘੱਟ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ प्रवक्ता अपने अकाली दल के प्रवक्ता थे वो भी बोल रहे थे कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, ऐसे ही प्रताप सिंह बाजवा जी हैं, उनको कांग्रेस की चिंता कम होती है, आम आदमी पार्टी या अदर पार्टी की चिंता ज्यादा होती है। तो मेरे एक प्रवक्ता इकबाल सिंह जी बोल रहे थे कि 1,000 का प्रोजेक्ट जो लुधियाना में और 37,000 के प्रोजेक्ट जो हाईवे के। मैं इकबाल सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि जमीन अक्वायर जो हमारे किसानों की है, वो मैं पहले फिर बोल रहा हूं, दोबारा बोलूंगा कि किसानों से बात करके, किसान यूनियंस की बात सुन के, वही सारा कुछ करके फिर वो प्रोजेक्ट आप जल्दी चाहते हैं तो आप सीधा किसानों से जमीन अक्वायर कर लें,
जैसे आप और स्टेटों में धक्का करते हो किसानों के साथ, बीजेपी का तो ये रूल रहा है कि किसान और मजदूरों के साथ धक्का करने का, तो आप कर लीजिए। ऐसा है कि जब किसान एग्री होंगे तब वो प्रोजेक्ट आप ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दें। जहां पे आप जो आरडीएफ है, जीएसटी है, जो हेल्थ सेक्टर का पैसा है वो तो दे नहीं रहे, जो हमारा बन रहा है आप उसकी बात कीजिए ना। आप वो पैसा बता रहे हो जो किसानों की जमीनों के ऊपर से जवाब दे दिया इस बात का जी। सो ओल्ड पेंशन और 20,000 करोड़ की बात मेरे प्रवक्ता अकाली दल की ओल्ड पेंशन जो बंद की है वो भी सेंटर सरकार ने बंद की है मेरे भाईजान। तो आप सेंटर की जो फेलियर है वो भी हमारे पे आके चल चेक कर रहे हो। ओल्ड स्कीम जो है वो पेंशन स्कीम जो बंद की है वो भी ऑलरेडी सारे हिंदुस्तान में बंद है। सो आप विरोध के लिए विरोध करोगे तो वो आप, हम तो काम कर रहे हैं जैसे हमने काम किया है, पहले भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। पंजाब पुलिस में देखिए एसएस की बात की मैंने, पंजाब पुलिस को नई हर एक थाने तक नई गाड़ियां मिल गई हैं। पहले सभी थानों में छोटी मोटी टूटी फूटी गाड़ियां थी। ऐसे ही पंजाब में जैसे हर एक गांव पे नहरी पानी पहुंचा दिया गया है। ये काम पंजाब सरकार अच्छी तरह कर रही है, पंजाब वेलफेयर के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, सरकार आपके पंजाब सरकार ठीक है सर, पंजाब की बेहतरी के लिए पंजाब सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे वो विकास की बात हो, लोगों की भलाई की बात हो। तो कांग्रेस का रुख कर लेते हैं एक बार, उनका रिएक्शन लेना मुझे लगता है बहुत जरूरी है क्योंकि ये सवाल उनके द्वारा ही खड़े किए गए हैं। राजीव जी क्या कहेंगे? आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए क्योंकि कई तरह के कांग्रेस ने सवाल, चाहे विकास की बात करें, मान सरकार के ऊपर डेवलपमेंट जिस तरह से है या उनके कार्यकाल को लेकर जो अभी तक का है, तो उसको लेकर कई तरह के सवाल आपके और भाजपा के द्वारा उठाए गए। जब एमएसपी की बात करी थी आम आदमी पार्टी ने, तो उसका मतलब ये था कि जो केंद्र सरकार कम पैसा देती है किसानों को तो हम ज्यादा देंगे, यही मतलब था। तो अगर वहां से एमएसपी नहीं डिक्लेयर हो रही है तो किसानों को जरूरत है तो उसको बोनस दिया जा सकता है। कांग्रेस की सरकारें जैसे छत्तीसगढ़ की थी या हिमाचल की, राजस्थान की थी, इन्होंने फसलों पे जो केंद्र सरकार से पैसा मिलता था उसके ऊपर बोनस डिक्लेयर किया हुआ था कि हम अपनी तरफ से इतना देंगे। तो यही कर सकते हैं आराम से, तो किसानों को थोड़ा भलाई करने के लिए। ओपीएस का सवाल है कि इन्होंने एक बात कही कि वो भाजपा ने बंद किया था। बिल्कुल ठीक है, वाजपेयी सरकार ने ओपीएस बंद किया था 2003 या 4 में। तो उसके बाद कांग्रेस सरकारों ने ओपीएस को दोबारा चालू करने की मुहिम शुरू करी थी और अपने अपने स्टेटों में शुरू किया। हिमाचल में ओपीएस लागू कर दिया है। हिमाचल में हालांकि इलेक्शन पंजाब से बाद में हुए हैं, इसलिए राजस्थान में लागू कर दिया था, वहां पे सरकार बदल गई है, तो क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बार लागू कर दिया था। तो जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए ओपीएस कांग्रेस की राज्यों में लागू करने की कोशिश की है। तो इस बात में यही कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बार बार यही बात करते हैं कि पानी इधर से उठा के उधर दे दिया, गाँव में चला गया, शहर में चला गया, इस तरह की बातें करके ये अपने डिबेट का टाइम जो है वो अपना निकाल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो मान सरकार की चिंता करती। वो जो भाजपा साहब ने कहा था वो पंजाब की चिंता की थी उन्होंने। देखिए प्लानिंग ऐसे नहीं होती कि मान सरकार शाम को 9 बजे उठेंगे, जोश में आएंगे और बोलेंगे नहीं हम ये तो नहर बना देंगे, हम यहाँ सड़क बना देंगे, हम अस्पताल बना देंगे। जो कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो पहले उसका एस्टिमेट बनता है, फिर वो एस्टिमेट जो संबंधित मंत्रालय है उसके मंत्री देखते हैं, फिर वो कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा होती है उसका सारा चीज देखी जाती है कि इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये टेक्निकली वायबल भी है, इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रॉफिट रेशो देखी जाती है कि कहीं पैसा ज्यादा तो नहीं लग जाएगा, और इसका कितने पेड़ कटेंगे, जमीन कैसे एक्वायर होगी। तो कम से कम 50 सवाल होते हैं जो कि प्लानिंग के साथ होते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि प्लानिंग तो ये करके, क्या आपको लगता है बिना प्लानिंग के सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि वो मालवा नहर बनाई जाएगी? बिल्कुल, मैं आपको प्लानिंग की बात कर देता हूँ। बिल्कुल बगैर प्लानिंग के बात कर दिया। देखिए मैं आपको पिछली बात करता हूँ जो हो चुकी है। जनवरी में इन्होंने गोइंदवाल का वो थर्मल प्लांट एक्वायर किया। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि सरकार, उनके पास एजेंसियां हैं, उनके पास पूरी टीम रहती है, लीगल टीम रहती है, उनके एडवाइजर रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनकी बिना सलाह मशवरे से ये इस तरह का बड़ा ऐलान कर दिया होगा? कुछ सोच समझ के सरकार ने किया होगा, क्योंकि सरकार है ना सर। नहीं, कैबिनेट की मीटिंग मान साहब अपने घर पर बुला के करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग तो जरूरी है ना।
जो कैबिनेट पंजाब की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें अगर चर्चा नहीं होगी तो पंजाब का भला नहीं होगा। जैसे मैं बताता हूँ, गोइंदवाल में इन्होंने प्रोजेक्ट एक्वायर किया बगैर प्लानिंग के। उसके बाद मान सरकार की बड़ी स्टेटमेंट है जनवरी में कि बिजली पंजाब में सस्ती हो जाएगी, बिजली पंजाब में सस्ती हो जाएगी, ये मई में चलना शुरू हो जाएगा। अभी अगस्त आ गया है, तो क्या बिजली सस्ती हुई? आप निकाल लो कंट्री के बात, है ना। एक बात छोटी सी बात और करूंगा कि पंजाब का कर्जा जितना बढ़ता जा रहा है ना, वो हम सबके लिए सोच का विषय है। पंजाब का कर्जा 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है आज की डेट में, और इसको वापस भी तो करना है, वो हर साल बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि पंजाब का जो कर्ज है वो भी कहीं ना कहीं वापस होना चाहिए, क्योंकि पंजाब का कर्ज एक जो है हमारे सिर पर जो है कर्ज की गठरी है, तो अगर उसका वजन बढ़ेगा तो दिक्कत सीधे तौर पर पंजाब और पंजाब के लोगों को झेलनी पड़ेगी। इकबाल जी का रुख कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। ठीक है, इकबाल जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, जो जवाब दे रहे हैं ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो ऐसे लगता है इनको कोई जानकारी नहीं है। ये जमीन एक्वायर के बारे में पहले बताया मैंने, फिर उन्होंने वही बात छेड़ दी कि सेंटर दे पैसे। कोई कानून होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सेंटर पैसे नहीं दे सकता उसमें सीधे। पंजाब सरकार जो नॉर्म है, जो कानून है, जो गाइडलाइन है, उसके मुताबिक पंजाब की सरकार ने जमीन के रेट तय करने हैं। वो किसानों से बात पंजाब की सरकार ने करनी है, सेंटर ने नहीं करनी है। आप अपनी जिम्मेदारी से भागकर दूसरों के ऊपर बात डालने का ये तरीका बंद कीजिए। अब उसके बाद आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी हरियाणा आपके साथ में है, बीजेपी की सरकार है वहां उन्होंने 23 की 23 फसलों पे एमएसपी देने का ऐलान कर दिया। आप क्यों नहीं करते? उन्होंने तो वादा नहीं किया था, हरियाणा की सरकार ने कोई वादा नहीं किया था किसानों से भी हम करेंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो ये भी कर दे, पंजाब की सरकार भी कर दे भी हम देंगे। ये गारंटी करते हैं, प्रवक्ता साहब बैठे हैं, बोलो इनसे भी कहो ये भी हम करेंगे। ये तो हवा में तीर छोड़कर चले जाते हैं, किसी बात पूरी कहीं करते नहीं है। अभी ये गाड़ियां बोल रहे थे, बड़ी गाड़ियां आ गई, और उसके बाद गाड़ियों नहीं चाहिए लोगों को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देख लीजिए क्या है, सारी दुनिया जानती है क्या लॉ एंड ऑर्डर का क्या हालात हैं। पंजाब में रोज कत्ल हो रहे हैं, दिनों दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं, और पुलिस का किसी को डर नहीं रहा है। क्यों नहीं डर रहा? ये आपकी सरकार की मैच्योरिटी है। आपकी सरकार में जो करप्शन चल रही है, लोग सोचते हैं हम पैसा खर्च करेंगे, जो भी होगा हम ठीक कर लेंगे, इसलिए किसी बात का डर नहीं है लोगों को। करप्शन की हालत जो तहसीलों में जाकर देखिए आप, क्या हाल है करप्शन का। एक एक तहसील की एक एक छोटी छोटी रजिस्ट्री के लिए हजारों रुपए रिश्वत लेकर हो रही है। कहो तो मैं आपके साथ चलकर दिखा देता हूँ। तो क्या ये इकबाल जी, क्या आप जिस तरह से आप बता रहे कि एक एक रजिस्ट्री, क्या ये भ्रष्टाचार अभी से बड़ा है या पैदा हुआ है? ये पहले क्या नहीं था? मैं मानता हूँ आपकी बात, पहले था, पर अब तो कई गुना हो गया है, उसकी कई गुना हो गया है। हाँ जी, चलिए ठीक है। अजय जी क्या कहेंगे इस पर? वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है पंजाब में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, और तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा है मान सरकार पर। देखिए जजवीर जी, ये जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने जब आने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, तो लोग आज इनके किए हुए जो वादे थे उनको याद करा रहे कि आप उनके ऊपर खरे भी उतरिए। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, उनकी कहने और कथनी में फर्क था। भाई साहब कह रहे थे आम आदमी पार्टी वाले की अकाली दल को जलंधर के विधायक की चिंता है। मैं बात जलंधर के विधायक की नहीं बात कर रहा हूँ, बात मैं ये कर रहा हूँ कि आपके सीएम साहब ने, पंजाब के सीएम साहब ने लोगों से वादा किया था। मैं बात वादे की निभाने की बात कर रहा हूँ। जैसे इन्होंने वादा किया था हम आपको डिप्टी सीएम देंगे कि दलित देंगे, लेकिन वो भी बात ठंडे बस्ते में चलेगी। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की। थोड़े दिन पहले ही अमृतसर में एक माननीय मंत्री आए थे, ईटीओ साहब, उन्होंने लोगों से पूछा यहाँ पे कि सर यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? तो लोगों ने सरेआम वहां बोला है कि यहाँ रिश्वत लेके काम होता है, रिश्वत की यहाँ बोलबाला बहुत ज्यादा है। तो बताइए, लोग सरेआम, पब्लिक की आवाज है तो कर रहे हैं। अब सीएम साहब भी, मैंने कल परसों पढ़ा था, कहीं गए थे, किसी तहसील में गए थे, वहां भी लोगों से ये पूछ रहे थे, तो लोग बता रहे थे कि यहाँ दिक्कत आ रही है। तो देखिए, अगर इनके दो मेन सीएम साहब और उनके एक कैबिनेट मंत्री भी अलग अलग जगह जाके देख रहे हैं, तो लोग सरेआम बात कर रहे हैं, तो ये बात मानने वाली है कि पंजाब के हालात गलत, अपना भ्रष्टाचार से लिप्त ही है। और दूसरी बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की कैसे धज्जियां उड़ती है, जेलों से यहाँ से गैंगस्टर की इंटरव्यू हो जाती है, फिर भी ये लोग चुप रहते हैं। और कई तरह के, आप देखो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, चेन स्नैचिंग हो रही है, लोगों की गाड़ियां छीन ली जा रही है, जब कोई भी ऐसे क्राइम हो रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं,
तो ये सारी चलिए सर, ये नई बात नहीं है, ठीक है। हाँ। आपने जेल की बात की, नई बात नहीं है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। क्योंकि आज की जो चर्चा है वो इस मुद्दे को लेकर थी, क्योंकि पंजाब सरकार के जो 2.5 साल के कार्यकाल है उसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, और विपक्ष जो है उनके अधिकार है सवाल खड़े करना, लेकिन ऐसे में जो सवाल है वो इस बात को लेके थे कि सरकार ने जो वादे किए थे और जो अभी तक का जो कार्यकाल के अंदर विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर अभी तक सरकार ने क्या बड़े कदम उठाए। ऐसे में लगातार पंजाब की मान सरकार भी ये बात कहती नजर आई कि हमने लोकहित के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, चाहे वो मालवा नहर, चाहे वो जो है थर्मल प्लांट की बात हो, चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र की बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो। वही दूसरी तरफ लगातार विपक्ष भी बात कहते नजर आए कि आप ऐसी चीज बताइए जो आपने की हो। हालांकि बदलाव की बात हुई थी, बदलाव को लेकर कई तरह के सवाल विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही है, क्योंकि लोगों ने विपक्ष में उन्हें बैठाया है लोगों के सवालों के लिए। लेकिन ऐसे में जब सवाल अब पूछते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष, तो वहीं दूसरी तरफ से पंजाब मान सरकार जो है वो भी लगातार ये बात कहती नजर आई कि विपक्ष जो है केवल विरोध के लिए जो है विरोध कर रहा है, उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका वो सीधे तौर पर वो साबित कर पाए। इस तमाम मुद्दे को लेकर आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद।